अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर 11। और आज हमारा जो लेक्चर 11 का टॉपिक है वो है हमारा ब्रोशर डिज़ाइन। और इस लेक्चर में हम जो चीज़ यहाँ देखने वाले हैं वो ये है कि हम अ, एक डमी कंपनी हम बनाएंगे और हम उस डमी कंपनी का एक ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे। पूरा ओवरऑल हम उसका प्रेजेंटेशन जैसा प्रिंट होने के बाद दिखेगा हम वैसा करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो हमारा फाइनल डिज़ाइन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा फ्रंट पोर्शन रहेगा ब्रोशर का, उसके बाद से ये अंदर का पोर्शन रहेगा ब्रोशर का, और ये इसका पूरा बाहर का पोर्शन है। तो चलिए हम फोटोशॉप में चलते हैं और हम देखते हैं कि हम ये ब्रोशर कैसे बनाने वाले हैं। तो हम फोटोशॉप में आ गए और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे और हम यहाँ जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो अपना डॉक्यूमेंट का विड्थ और हाइट रखने वाले हैं वो है 4960 पिक्सल्स विड्थ रहेगी, और हाइट जो रहेगी वो 3508 पिक्सल्स रहेगी। ये विड्थ और हाइट मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो भी हम बाद में अपना मॉकअप यूज़ करेंगे ये उसके हाइट से मैच हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी ओके प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने हमें यहाँ पे हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके दे दिया है। तो मैं अब व्यू में जाके अपना शो पे जाऊंगा और शो पे जाके मैं यहाँ पे अपनी ग्रिड्स ऑन कर लूँगा। और जो ग्रिड मैंने कस्टमाइज़ कर रखी है वो है कि हर 25% जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का रहेगा उस पर ये एक हमें ग्रिड देगा, और बीच में आप अपना एक ग्रिड के बीच में ये 50% पे या आप कह सकते हैं ये हमें दो सब डिवीजन देगा। तो ये ग्रिड आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ग्रिड को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो अभी जो मैंने ग्रिड यहाँ ऑन कर लिया, आप देख सकते हैं कि इस ग्रिड ने हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था उसको मेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप वर्टिकली अगर देखें तो हमारा वर्टिकली ये बीच से जो भी है हमारा ये सेंटर लाइन है, और आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में हमारे 4 ब्लॉक्स हैं और इसके राइट साइड में 4 ब्लॉक्स हैं। तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो सबसे पहले तो मैं अपना ग्रिड तो हमने ऑन कर लिया है, पर मैं अपनी एक सेंटर के लिए एक गाइड ले आता हूँ। और गाइड लाने के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप मूव टूल ले लें, और मूव टूल के बाद से जो भी हमारा रूलर है उसके साइड पे जाके आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी जो कि हमारी गाइड बन जाएगी। और आप देख सकते हैं जैसे ही, क्योंकि ग्रिड ऑन है यहाँ पे, जैसे ही मैं अपने इस लाइन को या इस गाइड को ला रहा हूँ तो ये अपने आप ही यहाँ स्नैप हो जा रही है या फिर चिपक जा रही है। तो मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूंगा। और अब अगर मैं अपना ग्रिड ऑफ भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने गाइड यहाँ पे अपने सेंटर में ले रखी है ये मेरे को अभी भी शो हो रही है। तो चलिए हम सबसे पहले तो अपना ब्रोशर का बाहर का जो भी पार्ट है, बाहर का दोनों साइड हम अपना डिज़ाइन करते हैं, और फिर हम उसके बाद से अपने ब्रोशर के अंदर का पार्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाहर का जो ब्रोशर का पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है, उसके लिए मैं यहाँ एक इमेज यूज़ करने वाला हूँ, और वो इमेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो ये इमेज मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इस डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा, और इसके बाद से मैं यहाँ पे इसे Ctrl+T दबा के ट्रांसफॉर्म करूँगा ताकि ये जो भी हमारा एरिया है इसको पूरा फिल कर दे। तो ये हमारा एरिया फिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने इमेज को एक्सपेंड किया है तो ये हमारी इमेज दोनों ब्रोशर के दोनों ही साइड आ गई हैं। तो उससे हमें चाहिए कि हमारा जो भी इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही विजिबल रहे, हमें बैक साइड पे ये इमेज नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम ये कर ये सकते हैं कि आप सिंपली यहाँ से अपना रेक्टेंगल मार्क्यू टूल ले लें और आप इससे एक सिलेक्शन बना लें, और आप अपने जो भी आधा डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन बना लें, और लेयर 1 पे जाके आप इसको लेयर मास्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी लेयर मास्क था वो आधा हमने वाइट, जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो वाइट हो गया, जो हमने जो सेलेक्ट नहीं था वो ब्लैक हो गया है। और आप मास्क का जानते हैं कि जो भी एरिया ब्लैक है वो हाइड हो जाएगा। तो हमें इसका जस्ट अपोजिट चाहिए। तो मैं सिंपली अगर इसे इन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको Ctrl+I प्रेस करके इन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हमने इन्वर्ट कर लिया अपना मास्क। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारा मास्क है वो तो यहीं रहे, बट जो हमारी इमेज है मैं वो मूव कर सकूँ, तो आप वो करने के लिए जो आप देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ दो थंबनेल हैं, जो भी हमारा लेयर कंटेंट का थंबनेल है और जो हमारा मास्क का थंबनेल है, उसके बीच में एक लिंक रहता है। आप जैसे इस लिंक को ऑफ कर देंगे आप देख सकते हैं, अगर मैं मूव टूल से अब मूव करूँगा,
अगर मास्क पे आप हैं तो वो मास्क मूव होगा, अगर आप कंटेंट पे जाके इसे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मूव कर सकते हैं और आपका जो भी मास्क है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हमने अपनी जो इमेज थी वो यहाँ पे ले आई। इसके बाद से जो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना एक जो भी लोगो मैंने इस ब्रोशर के लिए जो एक कंपनी बना के रखी है, एक कंपनी के का हम ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक लोगो यहाँ पे पहले ही मैंने बना रखा है और इस लोगो को मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक ऐसी डमी कंपनी हमने बना रखी है। तो मैं सिंपली इस लोगो को अपने डॉक्यूमेंट में ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ और ये आ गया हमारा लोगो। और मैं कंट्रोल टी दबा के इसे ट्रांसफॉर्म करके इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। तो ये हमारा लोगो आ गया। अब इसके बाद से मैं चाहता हूँ, कि हम यहाँ एक नीचे एक छोटी सी टैगलाइन लिखें। वो टैगलाइन लिखने के लिए चलिए मैं यहाँ पे अपना टाइप टूल ले आता हूँ और टाइप टूल से मैं यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट है हम वो लिखते हैं। तो मैं इसे अभी ओके कर देता हूँ और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके जितना हमें चाहिए हम उतना बड़ा कर लेते हैं। अब क्योंकि इसका कलर वाइट है और फ़ॉन्ट भी कुछ खास मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारा लोगो है इसके फील के साथ नहीं जा रहा है फ़ॉन्ट, तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और फ़ॉन्ट हम इसका कुछ थोड़ा सा पुराने टाइप का फ़ॉन्ट रखने वाले हैं। और जो इसका कलर है वो मैं थोड़ा सा अपने लोगो के कलर से मैच होता हुआ रखूँगा और थोड़ा सा उसे ग्रेइश साइड पे ले जाऊँगा। और अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना जो भी टैगलाइन थी वो लिख दी है और मैं चाहता हूँ ये टैगलाइन थोड़ी सी छोटी रहे। तो ये हमने अपनी टैगलाइन यहाँ पे लिख दी। इसके बाद से मैं अपने कवर को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ और बस मैं चाहता हूँ कि नीचे हमारे फुटर जो है, हमारा जो भी ब्रोशर का नीचे का पार्ट है, इसमें एक कुछ थोड़ा सा कंटेंट रहे, जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन का रहता है या फिर और भी मिसलेनियस चीज़ें रहती हैं। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि हम जब भी कुछ डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे डमी टेक्स्ट की तरह यूज़ करते हैं और इसे डिज़ाइनर लोगों की टर्म्स में लॉरम इप्सम बोलते हैं या डमी टेक्स्ट आप बोल सकते हैं जनरल भाषा में। तो चलिए हम यहाँ पे अपना टाइप टूल लेके एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं, आप टाइप पे जैसे ही जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट लॉरम इप्सम करके। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट अभी हमने जो प्रीवियस जो भी हमारी सेटिंग थी ये वो ले रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल ए दबा के पूरा सेलेक्ट कर लूँगा और हम अपना जो भी फ़ॉन्ट है वो कुछ अलग कर लेंगे। और इसका जो साइज़ रहेगा हम वो भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा जो भी हमारा फुटर का टेक्स्ट था ये थोड़ा सा मैटर हमने डाल दिया था कि ये थोड़ा विजुअली थोड़ा अच्छा लगे। और आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप कोई भी मैगजीन में देखेंगे या कोई भी ऐसा चीज़ देखेंगे जहाँ पे प्रिंट कुछ हुआ है तो उसके नीचे आपको हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशन या फिर मिसलेनियस चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। तो चलिए हम अपना जो भी हमारा फ्रंट था ब्रोशर का वो तो हमने डिज़ाइन कर लिया है। क्योंकि जो डिज़ाइन है वो मैं बहुत क्लीन और मिनिमल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये आपका पर्सनल चॉइस है, अगर आप अपना कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसमें अगर एस्थेटिकली वो चीज़ें अगर फिट हो रही हैं तो आप उसे ऑफ कोर्स डालें, ज़रूर डालें। तो चलिए अब मैं अपना जो भी ब्रोशर का बैक पोर्शन है बाहर का मैं वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो बाहर के पोर्शन के लिए मैं बस यहाँ पे एक ग्रे कलर यूज़ करने वाला हूँ, सॉलिड ग्रे कलर, और उसके ऊपर मैं अपना ये जो लोगो है यही छोटा करके वाइट कलर में डाल दूंगा। और सेम ग्रे जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मैं इसे ही हमारे ब्रोशर के अंदर के साइड में यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो ग्रे कलर है वो यहाँ पे ले आते हैं। तो ये ग्रे कलर जो है इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है 282828,
ये वाला ग्रे मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक रेक्टेंगल शेप टूल से मैं यहाँ पे एक शेप बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने शेप बनाया, फोटोशॉप ने उसे ऑलरेडी जो भी मैंने कलर सेलेक्ट किया था वो फिल कर दिया उसने। और इसके बाद से मैं बस चाहता हूँ कि हमारा जो ये हमारा लोगो है ये यहाँ पे एक छोटा सा बस आपको दिखे बैक साइड पे। तो चलिए मैं यहाँ पे जो हमारा लोगो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे दबा के मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं मूव टूल से इसे मूव कर लेता हूँ। अब क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल वाली लेयर है ये सबसे ऊपर है, तो ये जैसे ही मैं इसे मूव कर रहा हूँ ये इसमें हाइड हो रहा है। तो चलिए मैं इसे सबसे ऊपर ले आता हूँ और आप देख सकते हैं आप ये इसके ऊपर आ गया। और कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रे बैकग्राउंड पे मैं ब्लैक ना यूज़ करके वाइट जो भी हमारा लोगो है वो वाइट रहे। तो उसका करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप सिंपली यहाँ पे जो भी आपका एडजस्टमेंट है इसमें जाएं, सॉलिड कलर पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे आप वाइट कलर चूज़ करें और इसके बाद से आपको करना यह है कि कलर वाली फिल की जो लेयर है इस पर आप राइट क्लिक करें और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें। तो ये जो हमारी सॉलिड कलर की लेयर है ये हमारी क्लिप हो गई है, जो भी हमारा नीचे का ये लोगो वाला लेयर था, और वो सिर्फ उतने ही एरिया में विजिबल है। तो चलिए हमारा ये ब्रोशर का जो भी हमारा बाहर का पोर्शन था वो तो हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब जो मेन डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो है हमारा ब्रोशर के अंदर का पार्ट। तो चलिए हम वो करते हैं। तो चलिए अब हम अपने ब्रोशर के अंदर का पार्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, और अंदर का पार्ट भी हम दोनों जो भी हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है हम वो एक ही साथ डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपनी ग्रिड यहाँ ऑन कर लेता हूँ, और ग्रिड ऑन करने के लिए मैं व्यू में जाके शो में जाके हमारी यहाँ पे ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। अब इसके बाद से मुझे करना ये है कि जो भी हमारा यहाँ पोर्शन है मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा एक पार्ट है मैं इसे दो पोर्शन में डिवाइड कर दूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक पोर्शन में हमारा कुछ इमेज रहे और दूसरे पोर्शन में हमारा सॉलिड ग्रे कलर रहे जिस पे हम अपना पूरा का पूरा कंटेंट लिखने वाले हैं। और सेम ऐसे ही मैं दूसरे साइड पे भी चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि दूसरे साइड में जो हमारा इमेज है वो नीचे रहे और जो हमारा ग्रे पोर्शन है वो ऊपर रहे। तो चलिए हम इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ, और पेन टूल लेने के बाद से मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, और इसके बाद से यहाँ पॉइंट मार्क करने के बाद से मैं दूसरा पॉइंट जो रहेगा मैं चाहता हूँ कि ये एक हमारा थोड़ा सा डायगोनल शेप में आए। तो मैं दूसरा पॉइंट जो है मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, और इसके बाद से हम सिंपली यहाँ पे नीचे जो भी अपना शेप है वो पूरा कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो भी हमारा शेप था वो तो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। और इसको मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, मेक करके है, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन मास्क और शेप। तो मैं यहाँ पे अपना जो भी हमने यहाँ पे अभी पाथ ड्रॉ किया है मैं चाहता हूँ ये शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसे सिंपली यहाँ शेप पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने जो भी पाथ था उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी हमारा ग्रे कलर था वो उसने ऑलरेडी फिल कर दिया। तो चलिए मैं अभी अपना पेन टूल हटा लेता हूँ, और मैं अपनी यहाँ से जो भी हमारी ग्रिड है मैं उसकी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारी एक जो इमेज है वो यहाँ पे हम प्लेस करें। तो वो इमेज प्लेस करने के लिए मैं सीधे अपना वो इमेज ओपन कर लेता हूँ, और आप डायरेक्ट अगर ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइल में जाके फ़ोटो ओपन करते हैं तो आपको हर बार यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। उससे बचने के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप फाइल पे जाके डायरेक्ट प्लेस एम्बेडेड कर दें। तो जो भी आप यहाँ पे ओपन करेंगे वो डायरेक्ट आपका इसी डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी वो इमेज ओपन कर लेता हूँ जो कि हमें यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने वो इमेज ओपन कर ली है जो कि मैं यहाँ डालने वाला हूँ, और सिंपली मैं इसे स्ट्रेच कर देता हूँ। और मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे अपनी इमेज एडजस्ट कर ली, और मैं चाहता हूँ कि जो इमेज रहे ये हमारा जो भी हमने शेप यहाँ बनाया है इसके नीचे रहे, ताकि
हमें ये जो शेप है ये उसके ऊपर हमें शो होता रहे। और आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ पोर्शन जो है वो इमेज का वो हमारा इस साइड से हल्का सा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो आप सिंपली इसको यहाँ से एरो कीज से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इमेज था ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और इसके बाद से हम यहाँ पे अपना कुछ कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। तो कंटेंट के लिए मैं अपना टाइप टूल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ हेडलाइंस लिख देता हूँ या हेडिंग कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अपना लिख दिया है। और क्योंकि ये जो भी हमारा टाइप किया है हमने ये शेप 1 के नीचे है तो आपको ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसे ऊपर ला लेता हूँ। और इसके बाद से मैं इसका कलर चेंज करके वाइट कर देता हूँ। और जो हमारा फ़ॉन्ट है हम इसे अपना कुछ अच्छा सा फ़ॉन्ट दे देते हैं। और जो इसका साइज़ रहेगा मैं उससे अराउंड 150 या 170 कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे हेडलाइन जो भी हमारी हेडिंग थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे कुछ हमारे पास कंटेंट रहे, जैसा सेम हमने लॉरेम इप्सम अपना फ्रंट में पेस्ट किया था, हम सेम वैसे ही लॉरेम इप्सम यहाँ पे भी अपना पेस्ट करके जो भी हमारा डमी टेक्स्ट है या डमी कंटेंट है हम वो यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से अपना टाइप टूल लेके एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके बाद से मैं सिंपली यहाँ पे टाइप में जाके पेस्ट लॉरेम इप्सम कर दूंगा। और कंट्रोल ऑल करके मैं यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट है हम उसका जो भी फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर देते हैं। तो चलिए हमारा जो यहाँ पे पहला जो कंटेंट था या पहला आप बोल सकते हैं जो भी हमारा पैराग्राफ था ये हमने यहाँ पे ले आया। और आप चाहें तो इस सिंपली इसको ही एक बार और आप कॉपी कर लें और सेम इस चीज़ को आप नीचे मूव कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसा करने से आप क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ एकदम सेम दिख रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें से कुछ लाइन हटा सकते हैं जिससे ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी ना लगे इसकी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट था ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद से एक चीज़ और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कुछ अपनी स्पेशलिटी दिखाएं। और यहाँ पे हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं कि जो भी ये हमारा कंपनी है ये ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है कुछ बड़े ब्रांड्स का। तो चलिए हम अपना जो लोगो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद से हम अपना दूसरा लोगो भी इंपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं। अब दोनों लोगों हमारे पास आ गए और हम इन दोनों लोगों को एक साथ ट्रांसफॉर्म करके इसे काफ़ी छोटा कर देते हैं। और इसके बाद से हम इसे नीचे यहाँ पे साइड में प्लेस कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे दोनों लोगों की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी है। और क्योंकि जो हमारा फोर्ड है ये कलर्ड है और हमें नहीं चाहिए कि कोई भी यहाँ पे लोगो हमारा कलर में शो हो, तो हम सिंपली फोर्ड पे जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर डाल सकते हैं। या तो आप ग्रेडियंट मैप से कर सकते हैं या फिर आप यही चीज़ ब्लैक एंड वाइट से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ब्लैक एंड वाइट की एक लेयर बना लेते हैं और आप सिंपली इसको इसके ऊपर क्लिप कर दें। तो आप देख सकते हैं फोर्ड का जो हमारा लोगो था वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है। और हमको सिंपली यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है कि वी आर द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या फिर जो भी कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैटर। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो कंटेंट था वो लिखा है ऑथराइज सर्विस पार्टनर। और क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो अलाइनमेंट है वो हमारा राइट अलाइंड है तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इसको भी हम सिंपली यहाँ पे राइट अलाइन कर देते हैं और इसके साथ हम अलाइन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट तो काफ़ी कुछ सेट हो गया है। और इसके बाद से मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये ग्रे वाला पोर्शन है ये बहुत ही बोरिंग दिख रहा है। तो इसके लिए मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे हम कुछ
इमेज डाल दें या तो कुछ इंजन की इमेज डाल दें, कुछ भी हमारा स्पेयर्स या स्पेयर पार्ट की इमेज डाल दें और हम उसको ओपेसिटी बहुत ही कम कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पे इमेज वो ले आता हूँ अपनी, और वो इमेज मैं डालने वाला हूँ इस इंजन के। तो आप देख सकते हैं ये इंजन हमारा काफ़ी छोटा है, बट क्योंकि हम इसको बहुत कम ओपेसिटी पे डालने वाले हैं, तो अगर आप इसे बड़ा भी कर लें तो क्वालिटी अगर लॉस भी हो रही है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पे ले आया और मैं इसे सिंपली यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और हम अपना जो भी लेयर है हमारी इंजन वाली, हम इसे सबसे नीचे बट हमारे शेप लेयर के ऊपर रखेंगे, और इसके बाद से हम इसकी ओपेसिटी को काफ़ी कम करने वाले हैं, और हम इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये हमारा बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। और आप चाहें तो इसे भी आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे रेस्टराइज करके डीसैचुरेट कर देता हूँ। ताकि इसका कोई भी कलर हमें दिखे ना। तो ये हमारा काफ़ी कुछ जो भी हमारा लेफ्ट साइड था ब्रोशर का, ये हमने डिज़ाइन कर लिया, और सेम ऐसे हम अपना जो भी राइट साइड है ब्रोशर का वो डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक ग्रुप में करके इसका नाम दे देता हूँ लेफ्ट साइड, और इसके बाद से हम सेम अपना जो राइट साइड है हम वो डिज़ाइन करने वाले हैं। तो राइट साइड के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें ये जो शेप हमने क्रिएट किया था हमें ये शेप चाहिए, और हम दूसरी एक इमेज यहाँ पे डालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो शेप है मैं इसका एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+J, या आप सिंपली इसे ड्रैग करके आप न्यू लेयर के आइकन पे आप जैसे ही इसे ड्रॉप करेंगे आप देख सकते हैं आपकी एक फोटोशॉप एक कॉपी बना देगा। तो इस कॉपी को मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ, और इसे मैं इस फोल्डर से बाहर निकाल लेता हूँ, और इसके बाद से मैं इस जो भी हमारा शेप है मैं इसे मूव करके अपने इस साइड पे ले आता हूँ। और अब मेरे को चाहिए ऐसा कि जो भी हमारा शेप है ये सेम जगह पे ना रहे या सेम साइड पे ना रहे, बट इसके अपोजिट रहे। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे Ctrl+T दबा के ट्रांसफॉर्म जो भी हमारा विंडो है वो ले आता हूँ, और मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ। और फ्लिप वर्टिकल करने से जो भी हमारा शेप था ये जस्ट वर्टिकली फ्लिप हो गया है, और मैं अब इसे चाहूँ तो बहुत ईजिली प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो शेप लेयर है ये सबसे ऊपर है, इस वजह से ये जो भी हमारा इमेज है इस पे ओवरलैप कर रहा है ये। तो इसके लिए आप सिंपली इसे चाहें तो ये जो भी हमारा फोल्डर है इसके नीचे डाल सकते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपनी जो भी इमेज है अपनी राइट साइड की वो यहाँ डालने वाला हूँ। तो चलिए हम इसके लिए भी हम अपना फाइल पे जाके प्लेस एम्बेड पे क्लिक करते हैं और हम अपनी इमेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये इमेज ओपन कर ली, और मैं इसको भी प्लेस कर देता हूँ, और मैं इसे शेप के नीचे प्लेस कर देता हूँ ताकि हमारा सेम शेप जो है वो इमेज के ऊपर देखने लगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना कंटेंट डालना शुरू करेंगे, और यहाँ पे कंटेंट हम जो डालेंगे वो रहेगा हमारा कुछ पैराग्राफ, और हम उसके बाद से अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम वो लिखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले तो सर्विसेज वाला हेडिंग डाल देता हूँ, और इसे इस शेप के ऊपर ले आता हूँ मैं, और हम अपना इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं, और इसका जो साइज़ है हम वो भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बट हम यहाँ पे जो अपना सर्विसेज लिखे हैं हम इसे वर्टिकल दिखाना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, तो हम इसे वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। और इसके बाद से हम इसके ऊपर अपना एक पैराग्राफ डालेंगे, और हम इसके साथ में यहाँ पे
जो भी हमारी सर्विसेज हैं हम वो लिखेंगे। तो चलिए हम पैराग्राफ यहाँ पे डाल देते हैं। तो अपना टाइप टूल से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं और सेम हम यहाँ पे भी टाइप में जाके लॉरम इप्सम हम अपना पेस्ट कर देते हैं और हम कंट्रोल ए दबा लेते हैं और इसे जो भी साइज है हम इसका साइज चेंज कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे जो पैराग्राफ था ये तो आ गया और ये पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी भरा भरा लग रहा है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसके बाद से हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। तो सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे सिंपली अपना एक बॉक्स बनाते हैं जो इससे अलाइन रहेगा और हम इसे इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी कुछ सर्विसेज यहाँ पे डाल दी है और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सर्विसेज वाला पार्ट है ये हमारा 3 पोर्शन में रहे। तो हम इसे सेम इसी चीज़ को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो आप अभी जैसा आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने कॉपी किया, ये कॉपी करने का शॉर्टकट आप कुछ इस टाइप का है कि अगर आप कोई भी लेयर को कॉपी करना चाहते हैं तो आप मूव टूल लें और फिर ऑल्ट दबाएं और ऑल्ट दबाने के बाद से आप देख सकते हैं आपका जो आइकन रहेगा कर्सर का वो चेंज हो जाएगा। ये 2 आपको एरो दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे जो भी आपका लेयर पे जो कंटेंट है वो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा और वो मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अपनी वही चीज़ मूव की और आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स हैं वो मुझे बता रही हैं कि जो भी अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है। और अगर आप परफेक्टली अलाइन करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबा सकते हैं, तो ये एक ही लाइन में हमेशा मूव होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों लेयर थोड़ी सी इससे दूर रहें। तो चलिए हमने ये यहाँ पे अपना कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऊपर का पोर्शन है या जो ऊपर का जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे रहे। तो ये भी हमने कर दिया और इसके बाद से एक चीज़ हमें और करनी है कि जो हमारा यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड है हम इसके बैकग्राउंड में भी कुछ इसी टाइप का इमेज डालना चाहेंगे कि हमने यहाँ तो इंजन की इमेज डाली थी और यहाँ पे हम क्योंकि बॉडी वर्क और इस सब की बात कर रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पिक्चर डालने वाले हैं। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। फाइल में जाइए, प्लेस एम्बेड पे क्लिक करें और आप अपनी यहाँ पे पिक्चर ओपन कर लें। और पिक्चर ओपन करने के बाद से आप इसको जो भी आपका टेक्स्ट की लेयर है इससे नीचे ले आएँ और इसकी ओपेसिटी आप काफ़ी कम कर दें। तो ये हमने ओपेसिटी कम कर ली और इसके बाद से चलिए हम नीचे का जो पोर्शन है वो देखते हैं और वो डिज़ाइन करते हैं। हमें यहाँ पे सिंपली कुछ लाइन लिखनी और हम यहाँ पे अपना लोगो डालेंगे और नीचे हमारा सेम जो भी डिस्क्लेमर है वो सब हम डालने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना टाइप टूल लेते हैं और हम अपना यहाँ पे जो भी लाइन है या फ्रेज है वो लिखते हैं। और इसका जो फॉन्ट है हम वो चेंज करके और अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ वो मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्योंकि इस ट्यूटोरियल को बनाने के पहले मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक बार डिज़ाइन कर ली है। तो मुझे मालूम है कि मेरे को जो हमारा फॉर्मेट है इसके हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं कि हमारा जो लाइन हाइट है वो क्या होगी, हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है। आप चाहें तो आप जितने भी फ़ॉन्ट हैं या साइज़ हैं या फिर जो भी अलाइनमेंट है आप इससे आप चाहें तो बहुत
खेल सकते हैं या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आपको जो सही लगे आप वो यूज़ करें। और चलिए मैं यहाँ फिर से अपना लोगो डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ लोगो ऑलरेडी यहाँ ओपन करके रखा है, और लोगो को मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके छोटा करके सेम जो भी हमारा इसका साइज़ है मैं इसके साइज़ का ले आता हूँ, और मैं इसे नीचे प्लेस कर देता हूँ। और क्योंकि जो भी हमारा ब्लैक लोगो है हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें वाइट चाहिए, तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, हम सॉलिड कलर की लेयर लेंगे, हम वाइट सेलेक्ट करेंगे और हम इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके जो भी हमारा लोगो है सिर्फ उस पर अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद से सेम हमें जो नीचे चाहिए कि हमें थोड़ी सी कुछ लाइंस चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए डिस्क्लेमर के लिए, तो हम इसे और क्योंकि जो लास्ट जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, जो भी हमारा ये राइड विथ प्राइड वाला टेक्स्ट था, इसमें क्योंकि मैंने लाइन हाइट कस्टम लाइन हाइट यूज़ की थी, तो उसी वजह से ये जो भी हमने लिखा है इसकी जो लाइन हाइट है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो हम अपने कैरेक्टर के पैनल में जाके जो भी हमारा लाइन हाइट है इसे ऑटो कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब सारी चीज़ें वापस से सही हो गई हैं। मैं इसे थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लूँगा, और इसकी जो ओपेसिटी है मैं ये इसे हल्का सा कम कर दूँगा। तो फाइनली हमारा जो भी दोनों पार्ट था, हमारा लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट, ये हमने डिज़ाइन कर लिया है। और अब इसके बाद से जो चीज़ हम करने वाले हैं वो हम ये करने वाले हैं कि हम ये जो भी हमारे पार्ट हैं हम इनको अलग अलग सेव करने वाले हैं, और उसके बाद से हम इन्हें जो भी हमारा मॉकअप है उसमें डाल के हम इसे फाइनल प्रेजेंटेशन में सेव करने वाले हैं। तो आप सिंपली अगर इसे अलग अलग सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रॉप कर लें, क्रॉप करके आप जो भी लेफ़्ट पार्ट है इसे क्रॉप कर लें, और आप इसे फिर फाइल में जाके सेव एज या फिर सेव फॉर वेब में जाएं, और आप इसे सिंपली सेव कर लें। और सेम यही चीज़ आप अपना जो राइट वाला पोर्शन है इसके साथ भी करें, और सेव करने के बाद से हम फिर सारे जो भी हमारे लेफ़्ट राइट और बाहर का जो भी हमारा फ्रंट और बैक का पोर्शन था हम इसे अपने मॉकअप में डाल के फाइनल प्रेजेंटेशन का सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा मॉकअप है आपको सिंपली पता होगा कि हमारा जो भी अ, इस पे इमेजेस रहती हैं वो आप खुद चेंज कर सकते हैं। वो आप चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहता है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक अलग विंडो में ओपन हो जाता है, और आप यहाँ सिंपली अपना जो कंटेंट है वो यहाँ रिप्लेस करके इसे जैसे ही सेव करेंगे आपका मेन जो फाइल है इसमें ये अपडेट हो जाता है। तो चलिए, क्योंकि ये हमारा सबसे फ्रंट का पोर्शन का मॉकअप है तो हम यहाँ पे अपना फ्रंट का जो इमेज है वो डालते हैं। तो हमारी फ्रंट की इमेज ये थी, और क्योंकि हमने ये सेम साइज का डिज़ाइन किया है इसलिए हमें इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपली मैं इसे क्लोज करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये जो मॉकअप था ये अपडेट हो गया है, और जो हमने इमेज हमारी जो फ्रंट डिज़ाइन की गई थी वो यहाँ पे ओपन हो गई है। और ऐसे यहाँ अंदर का पोर्शन क्योंकि इतना विजिबल नहीं है बट तो भी मैं इसे यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ हमारे राइट इनसाइड के राइट वाले पोर्शन से। तो ये हमारा पहला जो मॉकअप है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद से सेम हम कुछ और मॉकअप भी यहाँ पे ओपन करेंगे, और हम ये जो दूसरा मॉकअप है ये हमारा पूरा का पूरा अंदर का पोर्शन है ब्रोशर का। तो चलिए हम इसमें भी अपना जो भी हमने डिज़ाइन किया है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं, और फिर हम इसे फाइनल सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इनर साइड 1 पे, और यहाँ पे मैं अपना जो भी लेफ्ट पोर्शन था हमारा इनसाइड का वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद से आप सिंपली इसे सेव कर दें, और ये यहाँ पे
आपके जो भी मॉकअप है इसमें अपडेट हो जाएगा। सेम यही चीज़ मैं दूसरे साइड के साथ भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा दोनों पोर्शन यहाँ पे अपडेट हो गए और मैं इसे सिंपली अब सेव कर लूँगा। तो ये हमारा थर्ड मॉकअप है जिसमें कि हमारा बाहर का लेफ्ट और राइट साइड दोनों दिख रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना जो आउटसाइड का जो पीछे वाला पार्ट है मैं इसमें अपना बैक पोर्शन का जो भी हमने इमेज डिज़ाइन की थी वो डाल देते हैं। तो यहाँ हमारा ये जो भी हमारा आउटसाइड है हमारे ब्रोचर का, ये आउटसाइड वाला एरिया का मॉकअप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप किसी वेबसाइट पे या फिर अपने पोर्टफोलियो में ये चीज़ें शोकेस करना चाहते हैं तो आप जो भी आपका डिज़ाइन फाइल है वो तो आप दिखा ही सकते हैं मेन डिज़ाइन, और इसके साथ साथ आप मॉकअप में डाल के इसे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो डिज़ाइन फाइनल प्रिंट के बाद कैसा दिखेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देता है कि जो भी आप अपना डिज़ाइन है वो फाइनल प्रिंट के तौर पे दिखा रहे हैं कि ये फाइनल शक्ल में कैसा दिखने वाला है। तो ये तो हमारा था इस लेक्चर का जो भी हमारा प्रोजेक्ट था हमने ये बनाया। और ये जो भी हमारा प्रोजेक्ट था ये थोड़ा सा इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था ये थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए थी और काफ़ी सारी चीज़ें हमने एडजस्टमेंट किए, काफ़ी इमेजेस यूज़ की। तो जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम उस लेक्चर में थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी जो है वो इसकी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और हम मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक मोबाइल ऐप की स्प्लैश स्क्रीन और हम उस ऐप का कुछ और स्क्रीन्स हम डिज़ाइन करेंगे। और आपको ये तब बहुत हैंडी हो जाएगा या तब बहुत काम आएगा जब आप खुद अपना कुछ ऐप का आइडिया या प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप अपने ऐप का कोई मॉकअप बनाना चाह रहे हैं। तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं कुछ अच्छा सा एक ऐप डिज़ाइन करने वाला हूँ और आई होप आपको वो पसंद आएगा। तो इस लेक्चर के लिए आई गेस हमने बहुत कुछ कर लिया है और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उर्दू IT अकेडमी के फोरम पे पूछ सकते हैं। और आई गेस मैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।